जो वहां पहुंच गया उसकी भाषा तब्दील हो जाए तो फिक्र मत कर। उसकी भाषा तब्दील हो जाना बिल्कुल सत्य है। वह अहंकारी की भाषा भी बोल सकता है, तुम्हें लगेगा अहंकारी बोल रहा है। जब कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, तुम्हें लगेगा कोई अहंकारी बोल रहा है, लेकिन नहीं। कृष्ण विराट हो जाते हैं, वह भी एक हो जाते हैं। और जब शूद्र के तल पर होता है व्यक्ति, अति शूद्र के तल पर होता है, वह स्वयं को जाने नहीं होता तो भी ऐसी ही भाषा बोलता है कि तू मेरी शरण में आ जा। तुम शब्दों से न पहचान पाओगे, शब्द दोनों के एक। महामूढ़ के भी वही शब्द हैं। इन आचारों के शब्द बराबर पाओगे, लेकिन भावनाएं नहीं। आनंद के गहरे रस से उठती हुई वो उत्कल तरंगे तुम्हें इनके शब्दों में नहीं मिलेंगे। न भावना होगी, न प्रेम का वो आलम होगा, बस थोथे शब्द होंगे, नीरस। रस नहीं होगा उसमें। ये रस ही है वो, रसो वैसा है। और ये व्याख्या करेंगे उपनिषद की, लेकिन उस उपनिषद की व्याख्या में भी रस नहीं होगा। इस शब्द की व्याख्या भी करेंगे रस वैसा, लेकिन इस शब्द की व्याख्या में भी रस नहीं होगा। बात तो रस की है, और इस रस को पीने के लिए तो सागर भीतर से रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए। क्या बताऊं, शब्दों में कहा जाता, पीकर ही पता चलता है। जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। बोलने के लिए जुबान नहीं है गूंगे के पास, तो कहे भी तो कैसे कहे। शब्दों में वह आता नहीं। तो कबीर कहते हैं गुड़ खा के जैसे गूंगा नहीं बता सकता कि इसका स्वाद कैसा है, वैसे संत उसको पीकर नहीं बता सकता कि वह कैसा है। मदहोशी के आलम में ऐसा खो जाता है दिन भर रात कि उससे बोला ही नहीं जाता। फिर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर बुद्ध कहते हैं तू परम मौन हो जा, और बुद्ध स्वयं भी परम मौन हो जाते हैं। बुद्ध स्थिर हो जाते हैं एक स्थान पर। और कृष्ण भी कहते हैं अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थिर हो जा, अपनी आत्मा के विनिग्रह में उतर जा, स्थिति प्रज्ञ हो जा। कृष्ण कहते हैं बातें बातें सेम है, अक्षरों में फर्क है। गए दोनों ही सभी उसी तल पर गए हैं जिसे केंद्र कहते हैं। सफियर का फर्क है बिला शक। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। पहले तो सत्य के पास जाना है, उसका रस पीने की इच्छा हो गई है, जिसका रस समुद्र भी पीना चाहते। तो उपनिषद का ऋषि कहते हैं वह स्वर्ण से ढका हुआ है, यानी पदार्थों की तो कामना छोड़ दे, बस उतना ही इकट्ठा कर जितनी तुझे जरूरत है रोजमर्रा के लिए। यही तो हजरत मोहम्मद करते थे। सांझ जब सोने का वक्त होता तो फातिमा से कहते फातिमा जो घर में बचा पड़ा है
अभी पूरी रात अंधेरी नहीं हुई, कोई ना कोई बाहर में जाएगा, उसको बांट दे, किसी भूखे की पेट भर जाएगी। कबीर भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। उसके अतिरिक्त भी मांगते हैं कबीर, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए आगुन तक। अगर मांग ले आके तो वह भी भूखा ना जाए, इतना दे। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है, तो पदार्थ कमा, लेकिन इतना कमा जितने तुझे आवश्यकता है। तू आम चारपाई पे भी सो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्वर्ण की ही तू टॉयलेट बनाए। यह तो मूर्खता है। काश इतना वक्त स्वयं को खोजने में लगाया होता। तो संत कहते हैं कि तुम उस महत आनंद में चला जाता। काश तू लोगों को भ्रमित करने में वक्त न गमाता, राधे राधे करते रहो, 5 नाम जपते रहो, तो तू खुद को ही खोज लेता इतने वक्त में। तो तूने पहले तो अपना नुकसान किया, और जो लोगों का नुकसान किया वो पुश्तों तक का नुकसान कर दिया। क्यों? आगे से आगे लोग कहते रहेंगे राधे 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 राधे, कुछ नहीं होने को है राधे राधे से। किते आए और किते चले गए। अंतस की ज्योत जगानी होगी, उस जगती हुई ज्योत के पास जाना होगा, और उस जगती हुई ज्योत के भीतर आत्मसात करना होगा, इंसर्ट करना होगा योर सेल्फ कंप्लीटली इन दैट। यह सही प्रोसेस है। गलत राह पे निकल गए तो बॉम्बे की जगह पाकिस्तान पहुंच जाओगे, पहुंच ही जाते हैं लोग। दाढ़ी काली पीली करने से क्या होता है? सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। पहली बात, पदार्थों को जरूरत के मुताबिक इकट्ठा कर, थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर ले, कौन जाने देर अबेर कोई मेहमान अतिथि ही आ जाए बिना बताए, तो इतना सा जोड़ ले कि तेरी जरूरत भी पूरी हो जाए और साधु न भूखा जाए, जो आने वाला अतिथि है वो भी भूखा ना रहे। पहली तो ये बात है। तो व्यर्थ का धन मत जोड़। आज ये तो हो रहा है। क्या अडानी को इतनी जरूरत है? मैं इन लोगों को परमात्मा की कचहरी में तो दंड जो मिलेगा वह तो परमात्मा देगा, संसार की कचहरी में ही दंड के पात्र हैं ये। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा ने सबके लिए साधन संपन्नता दी, तो तुमने दूसरों का हक हलाल क्यों खींच लिया? तुम दंड के अधिकारी हो। तुम्हारा जोड़ना किसी के भूख से मरने का कारण बना, तो तुमने क्यों जोड़ा? तुम्हारा जोड़ना किसी के भूख से मरने का कारण बना, तुमने जोड़ा ना होता तो यह मटेरियल स्पेयर होता। कोई ठंड से मरा क्योंकि तुम्हारी अलमारियां ऊनी वस्त्रों से भरी पड़ी थी, और कोई बाहर ठंडी में सिकुड़ता हुआ प्राण त्याग गया। एक शेर है,
जब कोई किसी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है तो पूरी बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। अगर किसी भी बस्ती में तुम तो आराम से सो गए, रात को ठंडी रात, लेकिन उसके तन पे कपड़ा नहीं और उसके भीतर कैलोरीज हीट देने वाली अन्न भी नहीं, भूखा है, वह तड़प के मर जाएगा ठंडी रातों में, तो सोने से पहले एक बार दरवाजे से बाहर देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास बहुत है, मैं जानता हूं। गृहस्थी का मतलब ही है, इतना तो है कि तुम एक व्यक्ति को भोजन पेट भर के खिला सको। कोई भी किसी बस्ती में जब भी कोई भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। तुम अपने खुदा को नाराज मत कर देना, अगर वो नाराज हो गया तो कहर हो जाएगा, फिर तुम डॉक्टर्स को पैसे देते फिरोगे, फिर तुम वेंटिलेटर्स पर सोए रहोगे और डॉक्टर्स तुम्हें बिल थमाता रहे, पच तुम फिर भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक गुनाह किया। परमात्मा ने सभी के लिए बनाए साधन, और तुमने गुनाह ये किया, अमानत में खयानत ये की कि तुमने किसी का धन, किसी की अमानत छीन कर अपने गोदामों में भर दी। वो गोदाम चाहे अन्न के हों, वो गोदाम चाहे धन के हों, वो गोदाम चाहे जमीन के हों, वो गोदाम चाहे पदार्थों के हों। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। अगर प्रत्येक व्यक्ति उतना ही जोड़े जितनी उसे आवश्यकता है, तो तुम्हें एक बात मैं बता दूं, इस धरा पर राम राज लाने की जरूरत नहीं। राम राज तो जहां ना भी नहीं चाहिए। राम राज्य का तो मैं घोर विरोधी। जनक राज आना चाहिए। जनक पार्शलिटी नहीं करता है। जनक सोने से पहले अपने दरबारों से कहते हैं, मैं सो रहा हूं, इससे पहले मुझे आश्वस्त कर दो कि मेरे राज्य की जनता में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई ठंडी में वस्त्रहीन तो नहीं, कोई इस बारिश में ऐसा तो नहीं जिसके पास छत नहीं हो सिर को छुपाने के लिए। जनक राज्य चाहता हूं मैं, राम राज्य नहीं चाहता। राम राज्य में तो सीताओं के साथ पाप हो जाया करते, जनक राज्य में नहीं होता है। इसलिए जनक राज चाहता हूं मैं। और अगर कभी उस विराट ने मुझे मार्गदर्शन करने की आज्ञा दी, जो मैं लिख रहा हूं, सत्ता तो नहीं मैं लूंगा, क्योंकि सत्ता तो वह लेता है जिसने अपनी परम सत्ता को निहारा नहीं। शूद्र वह होना चाहता है जिसने विराट के दर्शन किए नहीं। वह तो मैं कभी सपने में भी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मार्गदर्शन जरूर दिखाऊंगा। जैसे पढ़ा हुआ तुम्हारा प्रोफेसर तुम न जानने वालों को पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि वह जानता है, वह मार्गदर्शन देता है तुम्हें। ब्रैकेट में a+v इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2a, वह तुम्हें सिखाता है, वह जानता है, इसलिए तुम्हें सिखाता है। राम राज की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। राम राज उसी सीता को निकाल देते हैं राम, जिस सीता को लंका से निकलते वक्त सबसे पहला आदेश दिया था कि तू अपनी पवित्रता को लोगों के सामने
साबित कर, अग्नि में से निकल के जा। वह निकल गए। जब एक बार परीक्षा ले ली थी, फिर धोबी ने अगर कह दिया तो न्याय करना बनता था या सीता को निष्कासित करना। तो राम कोई बहुत अच्छे राजा नहीं थे। राम राज्य की बात मत किया करो। राम कोई बहुत अच्छे पति भी नहीं थे। तो सीता राम की जोड़ी भी मत कहा करो। और राम कोई बहुत अच्छे पिता भी नहीं थे। क्योंकि जो बाप अपने बच्चों को 12 साल तक अज्ञात आश्रम में किसी के सहारे छोड़ देता है, वह क्या खाक पिता होने के योग्य है? फिर राम क्या थे? राम सिर्फ मर्यादा सिखा के गए हैं। ना अच्छे राजा बन सके, ना अच्छे पति बन सके, ना अच्छे पिता बन सके, इसीलिए उसे आत्महत्या करने पे भी विवश होना पड़ा। ऐ संसार में फेल हो गए। राम संसार में फेल हुआ व्यक्ति है। ही कमिटेड सुसाइड। और ऐसे व्यक्तियों का यही हशर होना चाहिए, और उसने खुद ही चुन लिया। ईमानदार था। राम की मर्यादा को नहीं भूला जा सकता। देखिए, ह्यूमन इज टू एरर्स, लेकिन एरर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एरर्स ही होता है, खासियत भी होती है। तो खासियत भी बहुत है, और खासियतें ऐसी कि तुम्हारा हृदय रोने लग जाए। रघुकुल की व्यवस्था को बखूबी चलाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन चूक गए, राजा ना बन सके, पिता ना बन सके। और ठीक से अगर मैं कहूं तो वह अच्छे पुत्र भी नहीं बन सके। अगर अच्छे पुत्र होते तो दशरथ ने तो कहा था, राम मैं नहीं चाहता कि तू वन में जाए, इस कुलच्छनी ने मांग लिया, तो मुझे गिरफ्तार कर ले। मैं राम जी का रोल किया करता था। 14 वर्षों तक मैंने राम जी का रोल किया। तो जब दशरथ कहते, राम मैं तुम्हें जाने की, वन में जाने की इजाजत नहीं देता, तुम अगर जाओगे तो मेरी इजाजत से उपरंत जाओगे, इसलिए मैं इस कुलच्छनी के मुंह के ऊपर थूकता हूं। इसने मुझसे गलत वरदान मांग लिया, यह मैंने थोड़ा कहा था। तू मुझसे मांग जो मांग सकती है, तू राम से क्यों मांगती है त्याग? तू मेरे से जान मांग ले। कई से कहा, और बात भी ठीक थी। दशरथ की बात ठीक थी। दशरथ ने वचन दिया था कि तुम मुझसे मांगना, न कि राम से मांगना। लेकिन केकई ने तो राम से मांग लिया। केकई गलत थी यहाँ, इसलिए पश्चाताप किया उसने। और दशरथ ने भी कहा कि हे कुलच्छनी, आज से बाद मैं तुझे शराप देता हूं कि कोई अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा, और शायद रखा भी नहीं। तो दशरथ ने कहा कि तू मुझसे मांग, मेरे पास जो है मेरा मुकुट मांग ले, हीरे मोती जवाहरात मांग ले, मुझसे मांग ले कि मैं वन में चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा। तू राम से क्यों मांगती है? बात ठीक थी। राम से बोले, पुत्र तू विद्रोह कर दे। लक्ष्मण तो विद्रोह करने को तैयार हो गए, उन्हें तो कटार निकाल लिया। कहता मैं तो खपा दूंगा सबको। बलि थे, शेषनाग का अवतार था, क्रोध जल्दी आ जाता था। कहानियां। तो दशरथ ने कहा, हे कालमुनि, तूने मांगा तो गलत मांगा। तुमने राम से मांगा, तूने मुझसे नहीं मांगा। और राम
मेरे कहे के अनुसार चले, जरूरी नहीं। राम स्वतंत्र है अपनी आत्मा से। तू मुझसे मांग, मुझे कह तू वन में निकल जा, मैं 14 साल क्या, मैं कभी तेरे को मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन एक खामोश हो गए। राम ने उसे खामोश कर दिया। राम कहता, पिताश्री ये मत करो। रघुकुल रोहित सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने कहा प्राण तो जाए, लेकिन वचन मैंने दिया ही नहीं है। मैंने तो वचन ये दिया कि तुम मुझसे मांग लेना। ये मुझसे मांगे क्या मांगती है? और बिल्कुल ठीक थे। दशरथ कहने लगे राम से, तो विद्रोह कर दे, तुम मुझे जेल में डाल दे और वशिष्ठ तेरा राज तिलक कर देंगे, तू मौका मत चूक। वक्त निकला जाता है, लेकिन राम कहते नहीं। राम की ये इच्छा भी थी, संकल्प भी था। तो सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। तुम सोने को देखकर ललचाना मत। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। इसमें सारी बात ही आ गई। पदार्थों को मत इकट्ठा करना, तुम्हारे संग नहीं जाएंगे। इतना सा इकट्ठा कर कि तू भी भूखा ना रहे, तेरा परिवार भी भूखा ना रहे, आने वाला अतिथि भी भूखा ना रहे। और अगर तेरी औलाद ठीक ठाक है तो फिर तू उनके लिए भी मत जोड़। अगर पांगा टांगा है, मतिमंद है, तो फिर उनके लिए जोड़, थोड़ा सा जोड़। लेकिन तुम तो अपनी एसेट से बढ़ाने में लगे। झूठी कथाएं कह के, ये कथावाचक करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर लेते हैं, लोगों को कहते हैं कि धन को त्यागो, और किनको दे दो? बाबाओं को दे दो, हमें दे दो, और हम हेलीकॉप्टर पर फुर्र हो जाएंगे। क्या बात हुई? रामदेव बाबा तो फुर्र होके उठे, लोगों से कहे कि तुम जीन भी मत पहनो, और खुद ही जीन बेचने लग जाए। यह कहाँ की मर्यादा है? ये कैसा बाबा है? अगर तुम बिना वस्त्र के रहते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों को वस्त्रहीन कर दो। किसी को ठंडी लगती है, किसी को नहीं लगती है। सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है, पदार्थों को मत जोड़। सारा मतलब आप समझ गए होंगे। पदार्थ में मान सम्मान भी आ गया, बाहरी चीजें सभी आ गई, गद्दियां भी आ गई। ना तू ये सोच के मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाऊं, एमसी बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, या पीएम बन जाऊं, या मैं ब्यूरोक्रेट हो जाऊं, आईएएस हो जाऊं, मैं यूपीएससी कर लूं, मैं पीएचडी हो जाऊं, लोग मुझे सम्मान दें, कुछ मत मांग। जो चीज आखिर में जाते वक्त यहीं रह जाएगी वह मत मांग। और देख ले, सोच ले क्या क्या चीज तेरे संग जाएगी। पदार्थ साथ नहीं जाता। पदार्थ अगर तूने छीन लिया तो उस छीनने का जो तेरे भीतर आग जली हृदय में, वह आग तेरे साथ जाएगी। अगर तूने पदार्थ नेकी से कमाया और बांटा तो शीतलता आई हृदय में, वह शीतलता तेरे संग जाएगी। पदार्थ तो फिर भी नहीं जाएगा। पदार्थ की गति तूने क्या की? पदार्थ तूने डाका मार के जोड़ा तो उसकी तुम्हें आग जाएगी साथ में, तेरी आत्मा जलती हुई जाएगी। इसे ही नरक कहते हैं।
कि मरकर तेरी आत्मा नरक में जाएगी। और कोई नरक स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं, ना ही सचखंड कोई भौगोलिक स्थान है। इन व्यापारियों ने, इन लुटेरों ने सचखंड को भी कोई भौगोलिक स्थान बना दिया। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। ना कोई सचखंड है, ना कोई सतलोक है, ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है। दीज आर ऑल आर स्टेट्स ऑफ माइंड। तुम्हारे मन की अवस्थाएं। तुम जब परम सुखी होते हो तो स्वर्ग ही तो होता है। तुम जब परम दुखी होते हो तो वो नरक ही तो होता है। तुम जब सुख दुख से पार होते हो तो सचखंड ही तो होता है। जब न तुम्हें सुख उत्तेजित करता, न तुम्हें दुख दुखित करता, तो तुम सचखंड में होता हो। दोनों से पार निर्लेप वो होता है सचखंड। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समार। काहे रे बन खोजन जाए। जब तुम निर्लिप्त होते हो, सर्वव्यापी सदा अलेपा, जब तुम निर्लिप्त होते हो, सुख और दुख से पार होते हो, तो सचखंड में होते हो। और वो होते नहीं हो, इसी शरीर में बैठे बैठे तुम सचखंड में भी होते हो। और तुम्हारे भीतर मिलेगा तुम्हें सचखंड। बाबा ने गुरबाणी में बड़े अच्छे से समझाया, सचखंड बसै निरंकार। वो कहीं दूर की बात नहीं कर रहे, अपने भीतर की बात कर रहे हैं। सचखंड बसै निरंकार, भीतर परमात्मा बैठा है। वह जो भीतर परमात्मा बैठा है, जो कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल वसै अवृक ढूंढै बनवा, ऐसे घट में पीव है मूर्ख जाने ना। वह जो पीव बैठा है, वह सचखंड में बैठा है, उसे निरंकार कहते हैं। बाबा तुम ढूंढते हो कहीं और, मरने के वक्त कोई गुरु आएगा, तुम्हारी अंगुली पकड़ेगा और तुम्हें तो होश भी नहीं होगा। सचखंड का मजा जीते जी लिया जा सकता है। मरकर तो तुम एक छोटे से चॉकलेट का मजा भी नहीं ले सकते मूर्खो। मरकर तुम मुख में कितनी चीजें डालते हो, पंचरत्नी डालते हो, क्या कुछ नहीं डालते। मरने वाले को कभी मजा आया उसमें? नहीं। मरकर तो तुम किसी मेलोडी का मजा नहीं ले सकते, जीते जी ही लिया जाता है। और ये गुरु तो तुम्हें भरमाते हैं, ये व्यापारी हैं, पाखंडी हैं, लुटेरे हैं। तुम्हारे पैसे को छीन लेंगे, खुद कोठियां खरीद लेंगे और कहेंगे तुम्हारा ही है। अरे भाई, किसी का है यहाँ पर? ना तुम्हारा है, ना इनका है जिनसे बखाते वो, न इनके आगे जो आएंगे उनका है। किसका है? कौन लेके गया है संग में? कहने की बातें। अगर इनका ही है तो ये इकट्ठा कर लेंगे। तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी? सत्य का मुख स्वर्ण से ढका है। इसका मतलब पदार्थ इकट्ठा मत करना, गद्दियां इकट्ठी मत करना, मान सम्मान इकट्ठा मत करना, सूचनाएं इकट्ठी मत करना, कुछ भी इकट्ठा मत करना। डू नॉट कलेक्ट एनीथिंग। तो क्या इकट्ठा करना? उस तल पर जाकर तो इकट्ठा हो ही जाता है। उस तल पर जाकर इकट्ठा नहीं करना होता, वरन उस अखंड इकट्ठे के भीतर समाना होता है।
तो तुम इकट्ठे ही हो गए। जब बूंद समुद्र के भीतर उतर गई तो समुद्र की तरह इकट्ठा हो तो गया। जब बूंद क्षुद्र होती है और समुद्र में उतर जाती है, बूंद समानी समुद्र में, तो समुद्र की तरह इकट्ठा हो तो गया। करना थोड़ा ही पड़ता है। इस प्रथम शब्द को तुम समझ गए। बाहर की सभी चीजों को अपने जीवन रक्षक की तरह इकट्ठा करना, बस इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा लोगों के लिए, अतिथि के लिए, भूखों के लिए तुम्हारे दर पे आके कोई निराश न जाए, इतना सा। लेकिन किसी के मन को दुखी करके, किसी को मारकर भूखा रखकर अपने गोदाम भर लेना पाप है, और मैं इन्हें दंडित करूंगा, क्योंकि इन्होंने, इनकी मृत्यु का जिम्मेदार वो लोग हैं जो भूख से मर गया। उनकी मृत्यु के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके गोदाम अन्न से भरे पड़े। जो वस्त्रहीन मर गया, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जिन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में भरे पड़े हैं गोदाम, कपड़े, गर्म कपड़े, शॉल जो हैं, स्वेटर है, ओवरकोट, वो जिम्मेदार। हे पूषण, मुझ सत्य धर्म के दर्शन के लिए, क्या बात है। अगर तुम उस रहस्य को पीना चाहता है, मुझ सत्य धर्म के पीने के लिए, वह जो सत्य के ऊपर स्वर्ण का ढक्कन जड़ा हुआ है उसको हटा दे। तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। तुमने सोने की तरह बहुत सी चीजें ओढ़ रखी है, तुमने बहुत से ज्ञान ओढ़ रखे हैं जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुम तो, तुम्हारे तिरस्कार में कोई आदमी कह दे तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल देते हो, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे भीतर 5 रुपए 6 आने का माल। ये जो शरीर है ना, ये जब जलेगा कोट पैंट समेत, टाई समेत, तो कुल माल जो भीतर से कैल्शियम फास्फोरस वगैरह निकलेगा, ये 5 रुपए 6 आने का माल। और तुम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल देते हो और फैसले देते हो तुम न्याय के विरुद्ध। तुम्हारी कोर्ट्स में 23 लाख लोग वोट देने के लिए गुहार लगाते हैं और तुम कहते हो कोई बात नहीं, अगली बार दे लेना, यानी 5 साल बाद। तो तुमसे न्याय की उम्मीद रखना समझदारी है या मूढ़ता है? क्या तुम ऐसी कृपा नहीं कर सकते अपनी गद्दी को फौरन तुरंत प्रभाव से छोड़ दो, क्योंकि न्याय की तुमसे अपेक्षा रखना मूढ़ता है? इति लाखों की तादाद में, पहली बात तो 91 लाख लोग पश्चिमी बंगाल में निकाल दिए इस मूर्ख ने। नाम क्या है, नाम भूल जाता हूँ। नाम किसी का कुछ होता भी नहीं, हम ही रखते हैं। चुनाव आयोग में क्या नाम है, ज्ञानचंद। इसने निकाली, क्यों निकाली? कुछ निहित स्वार्थ होगा, कुछ दे दिया होगा मोदी ने, कुछ दे दिया होगा बड़े सेठों ने, और इसने अपनी पुश्तों के लिए जोड़ लिया होगा। याद रख, तेरी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। चोरी के दे पुत्त, हमारे पंजाबी कहावत है, चोरी दे पुत्त कदे गभरू ना होंदे ने। अरे चोरी करके लेके आया, तेरा हक थोड़ी था, तेरा हक तो हम दे रहे हैं हमारे टैक्स पेयर की कमाई से। तुझे पगार मिल तो रही, फिर तुम इकट्ठा क्यों करना चाहता है बेईमान से?
क्या सिर्फ इसीलिए कि व्यवस्था ने तुझे चुनाव आयोग की कुर्सी पे बैठा दिया है? और ये व्यवस्था क्या है? मोदी की। इसे हम उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। और चुनाव आयोग कैसे तय करे कि तुम वोट दो, तुम वोट न दो? फिर हम कहते हैं तुम चुनाव आयोग हो ही नहीं। फिर अगर तुम लोकतंत्र के हिसाब से देखोगे तो हम कहने वाले ज्यादा हैं कि तुम चुनाव आयोग हो ही नहीं, हम मानते नहीं। तो फिर लोकतंत्र जीतेगा ना? बहुमत जहां होता है वहां लोकतंत्र होता है। बहुमत कहते हैं कि नहीं हो तुम चुनाव आयोग, और बहुमत मैं कहता हूं तुम कह दो तुम नहीं हो सीजीआई, हम नहीं मानते। और तुम कह दो कि हम नहीं मानते तुम्हें। किसी वक्त थे तुम, चलता चलता आदमी घर का मेंबर भी हो तो पागल हो सकता है, तब चुन लिया होगा तुम्हें। अब तुम नहीं हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह कोई प्राइम मिनिस्टर होने की बातें? वहां जाके नाचे, वहां जाके नाचे, यह नचनिया, यह तो मुजरे वाले ही करते हैं। तो मैंने कल भी कहा, हम नॉन ओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, अवज्ञा आंदोलन। तुम कहोगे सोना मत खरीदो, हम खरीद। तुम कहोगे तुम वोटर नहीं हो, हम कहेंगे हम वोटर हैं। और याद रखो, हम फौजों से हाथ जोड़ेंगे। देखो, तुम हमारे मसले में इंटरफियरेंस मत करो। हम में से ही तुम हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भतीजे हो, किसी के भांजे हो, किसी के मामा हो, किसी के चाचा हो। तुम हमी में से तो हो। क्या हमारी तरफ तोपों का मुंह करोगे? हम निर्दोष हैं। कब से 12 साल से तुम देख नहीं रहे? यह व्यक्ति तुमसे भी गलत काम लेता है। तुम बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, और यह तुमसे जी हजूरी करवाता है, घर के बर्तन साफ करवाता है। आज सारा तंत्र विकृत हो गया है। तो फिर मानने की ही बात है। तो चुनाव आयोग कहता है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो हम कहते हैं तुम चुनाव आयोग ही नहीं हो। हमने कब चुना तुम्हें बताओ? और हमने जिसे चुना वह पागल हो गया। और अगर चलता चलता घर का बूढ़ा भी कोई पागल हो जाए तो वह पागल खाने में जमा करवाना पड़ता है। तो हम नहीं मानते नरेंद्र मोदी जी कि तुम प्रधानमंत्री हो, नहीं मानते? कराओ इलेक्शन, इसको हटाओ, निष्पक्ष रूप से कराओ। कुरैशी जी बैठे हैं, हमें उनके ऊपर यकीन है, हम उनकी अध्यक्षता में करवा लेंगे या कोई और चुन। हमें यह नियम यह बिक चुका है। ऐसे तंत्र नहीं चलेगा। हे भूषण, मुझ सत्य धर्मा के दर्शन के लिए उसे हटाता। अगर तू मेरा रस पान करना चाहता है, अपने ही अंतस में उतरना चाहता है, उस गहरे आनंद के रस को चखना चाहता है, उस रस के आनंद और मौज में अटखेलियां करना चाहता है, तो तू इन आवरणों को हटा दे, यानी के पदार्थों से मुंह छोड़ दे, गद्दियों की अभिलाषा छोड़ दे, उतना जोड़ जितना तेरे को आवश्यक है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, या तो मोदी जी जो मैं कह रहा हूं वो तुम कर दो, मैं प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 रुपये दूंगा। वो चाहे चौराहे के अंदर बैठा हुआ
पुरानी जूती गांठता हुआ मोची ही क्यों रहा। और वो चाहे तख्त-ओ-ताज के ऊपर बैठा हुआ मोदी ही क्यों ना। 30,000 रुपये दूंगा क्योंकि तुम अनपढ़ हो। जो 12 पढ़ा होगा उसको मैं 30,000 दूंगा। क्षमा करना, 40,000 दूंगा। जो बिल्कुल अनपढ़ होगा, 11 तक होगा, उसको 30,000 दूंगा। हर व्यक्ति को, हल जोतते किसान को, उसके साथ काम कर रहे सीरी को, असिस्टेंट को, पानी पिलाते हुए व्यक्ति को, कारीगर को, जो अभी विद्रोह नोएडा में हुआ, मैं प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 देने की कसम खाता हूं। कहां से लेके आऊंगा? कहीं से तो लेके आऊंगा, कसम तो झूठी थोड़ी खाता हूं। जहां भरे पड़े, कहां तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है। कहां तक बात करें, कहां तक बात करें साहब। तुम 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ मैंने रखी, इससे ऊपर किसी के पास नहीं। जिसके पास होगा उनसे ले लिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा उसको दे दिया जाएगा। बस यही तो है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लफड़ा नहीं। तुम उससे छीन कर गरीबों से अमीरों के खजाने भरते रहे, मैं अमीरों के खजानों से गरीबों की जेबें भरता रहूंगा। बस उल्टा काम चलेगा। अब गंगा गंगोत्री की तरफ चलेगी, अब सागर की तरफ नहीं जाएगी। अब सागर से चलेगी गौमुखी की तरफ। अब गंगा की धारा उलटवासी हो जाएगी। और बीए पढ़ा 50,000, और एमए पढ़ा 75,000, और कोई पीएचडी कर गया उसको 1,00,000, और किसी ने कोई इन्वेंशन कर लिया उसको 25 करोड़ पूरे का पूरा मिल जाएगा। मुझसे ये सवाल मत पूछा करो कहां से आएगा। ये सवाल तुम लोगों के हैं कि हम तो उड़ेंगे 5 देशों की यात्रा करें। अडानी के ऊपर जो केस है वो माफ करा के आएंगे, और उसका हर्जाना तुम्हारे टैक्स में से दे के आए। जो नॉर्वे के अंदर अडानी पर केस है वह भी माफ करा के आएंगे। किसी की बात का जवाब नहीं देंगे, किसी के धन का हिसाब नहीं देंगे। फिर हमने तो मैनेजर चुने थे साहब, तुम तो मालिक बन के बैठ गए। फिर तुम्हारी भी गति जो होगी तुम सोच लो, या तो मुझे बर्बाद, बोलने वाला खत्म, लेकिन मेरी बातें लिखी रह जाए जहां तक मैं बोला। और जहां तक मुझे लगता है मैं करीब 75% बोल चुका हूं। 25% तो इतने समझदार लोग बैठे, वो खुद से कर लेंगे। मैंने अपनी कब्र खुदवा ली, आके देख लो। ये ईडी, ये सीबीआई सब टंगेंगे, क्योंकि ये इनकार भी कर सकते थे। इन्होंने इनकार क्यों नहीं किया मैं बखूबी जानता हूं। कम नहीं माना इन्होंने, ये बिके। ऐसे कौन चलता है? एक दिन 2 दिन मैंने देखे हैं चुनाव आयोग में, एक व्यक्ति ने मेरे देखे देखे रिजाइन डाल दिया। तुम उसका नाम भी भूल गए होगे, मैं जानता हूं, क्योंकि वह युजुत्सु की तरह
कौरवों के भीतर उसका दम घुटता था जब युधिष्ठिर ने कहा, अगर तुम मुझे धर्म के मार्ग पे समझते हो तो कौरवों के पक्ष से जो व्यक्ति मेरी तरफ आना चाहता है मेरी तरफ आ जाए। अगर तुम समझते हो कि मैं अधर्म का युद्ध लड़ रहा हूं तो मेरे खेमे में से कौरवों के पक्ष में चले जाओ, अभी अभी वक्त है। तो कौरवों के पक्ष में से तो कोई नहीं गया। क्षमा करना, पांडवों के पक्ष में से तो कोई भी नहीं गया कौरवों की तरफ। कौरवों के पक्ष में से धृतराष्ट्र का ही पुत्र युयुत्सु पांडवों के खेमे में आ गया। मेरे ही बच्चों की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी। जब तुम किसी की संगी न पादोगे कि वह श्वास भी ना ले सके तो वह श्वास लेने के लिए अपना जोर तो लगाएगा भाई। अब तुमने संगी दबा ही ली है तो ये जोर तो लगाएंगे। और ध्यान रखें, मैं पूरी फोर्स बल से ये कहूँगा कि हाथ जुड़वा लो बच्चों के ऊपर। बच्चे तुम्हारे भी, बच्चों के ऊपर कोई ऐसा काम मत करना जो तुमने अतीत में किया। बच्चे तो खुद ही मर रहे। तुम नीट के पेपर ओपन कर देते हो, बच्चे मर जाते हैं सुसाइड कर। बच्चे तो बड़े नरम दिल हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। बेचारे क्या क्या सोचे थे तुम्हारे, कितने सपने संजोए थे, पल भर में तुमने राख और खाक कर दिया। एक अनपढ़ व्यक्ति ने जो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, घर से भाग गया गहने देकर, अपने बाप के मौत का जिम्मेदार। जहां गया वहां जहन्नुम ही बरसाया। ऐसी व्यक्ति की छत्र छाया में हम रहना नहीं चाहते, यानी हम नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको जेल में बंद करेंगे, तुम्हारा नार्को करेंगे। सब जानता हूं मैं तुमने क्या क्या किया। ये जो गाजा के अंदर लोग मरे हैं उसके जिम्मेदार तुम भी हो जनाब। तुम कहां कहां नहीं जिम्मेदार हो, तुम बस चुप हो जाते हो, पाप करके चुप हो जाते हो, लेकिन हमसे छुपा कहां पाओगे। तो हे पूषण, अगर तू मेरा दर्शन करना चाहता है, मुझ सत्य धर्मा के दर्शन के लिए उसे हटा दे। किसको हटा दे? सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है और स्वर्ण पात्र बड़ा लोभ देता है। 1000 में बिक जाएगा, 50,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, चलो लाख करोड़ दे दिया एक पैसा। बस वोटों के वक्त, एन वोटों के वक्त जब वोटें पड़ रही थी तो प्रत्येक स्त्री के खाते में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ स्त्रियों के खाते में 10,000 दे दिए 5 साल के लिए, 1 साल के लिए 2,000। एक साल के लिए 2,000 रुपये, क्षमा करना, 5 साल के लिए 10,000 रुपये, 1 साल के लिए 2,000 रुपये, और एक दिन के लिए हिसाब लगा लो कितना बने। शायद 10 रुपये भी नहीं बनते, कम बने, 7 रुपये 6 रुपये बने। इतने रुपए में तुम बिकने को तैयार हो जाते हो। क्यों? इतना कंगाल कर दिया है तुमको कि तुम्हारी जमीर ही नहीं रही। जिंदा तो छोड़ो, मरी भी छोड़ो, रही ही नहीं। 5 साल के लिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये बिक जाए, फिर जिंदा जमीर या मरी जमीर का सवाल ही, फिर तो जमीर ही नहीं। तो हे पूषण, अगर तू उस रस का पान करना चाहता है तो इस स्वर्ण के ढक्कन को हटा दे। इसका ये मतलब है पुत्र, सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्म के दर्शन के लिए उसे हटा दे।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हेतं मुखम तत्वं पोषन्न पापावरणम सत्य धर्माय दृष्टिया। सत्य का दर्शन करना चाहता है तो इन सभी का मोह त्याग दे। हे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अडानी का मोह त्याग दे। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।